सुप्रभात। आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ आहा यह धरती कितना देती है को पढ़ेंगे। इससे पहले भी बच्चों मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बनाई थी। ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें हम आज अपना बचा हुआ पाठ को पूरा फिनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं। पाठ का नाम जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आहा ये धरती कितना देती है। निर्निर मेघ क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। अब इसकी व्याख्या हम समझ लेते हैं कि आंगन में, यहाँ कवि पंत जी कहते हैं कि आंगन में नव अंकुरित मतलब जो नए, जैसे आप बीज बोते हैं और नए नए जब बीजों से जो छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं तो उसे कहते हैं नव अंकुरित सेम के पौधों को कभी एकटक देखे जा रहा था। सहसा उसे स्मरण हो आया कि उसने, अचानक उसे याद आया कि उसने स्वयं कुछ दिन पहले यहाँ सेम के बीज धरती में गाड़े थे। उसी के फलस्वरूप छोटे छोटे पौधों की यह सेना मेरी आंखों से सामने गर्व से भरी पड़ी है। कवि कहते हैं कि उनका आंगन सेम के पौधों की हरी भरी झाड़ियों से भर गया। धीरे धीरे हरी भरी झाड़ियां आंगन में चारों ओर फैल गईं। उनको देखने से ऐसा लगता था मानो हरे भरे मखमल के तंबू आंगन में तान दिए गए हों। तो यहाँ पंत जी बताते हैं कि जब उन्होंने पैसों को उन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया था तो उसका जब पैसों के पेड़ नहीं उगे तो वे काफ़ी निराश हो गए थे। उसके बाद जब उनके 50 वर्ष बीत गए थे तो उन्होंने देखा कि एक दिन वर्षा ऋतु थी और बहुत तेज़ बारिश हुई, तो उनके आंगन की जो मिट्टी थी वो बहुत गीली हो गई थी। तब उन्होंने उस मिट्टी को रौंदा, उसमें क्या करा, सेम के बीज को बो दिया। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी जो उन्हें याद रखते, लेकिन अचानक कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा कि उन सेम के बीज नव अंकुरित हो रहे हैं तो वे आश्चर्यचकित हो गए और सहसा उसे स्मरण याद आया कि उसने स्वयं कुछ दिन पहले क्या करा था, सेम के बीज धरती में गाड़े थे, जिसके कारण अब उनके आंगन में छोटे पौधे उग गए थे। मानो वो पौधे छातों की तरह थे और इतने ज़्यादा थे कि पूरा उनका आंगन हरे भरी झाड़ियों से फैल गया था और वो इसको हरे भरे मखमल के तंबू आंगन में तान दिए गए, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है, अपने प्यारे पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभ वंश पैसे बोकर। अब इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। तो इसमें कवि कहते हैं कि उसके द्वारा रोपी गई सेम में इतनी अधिक निकली कि सुबह शाम पास पड़ोस के कई लोग, यहाँ जो के और ए है ये कई है बेटा, से ठीक कर लेना, कई लोग खाते खाते ऊब गए। वह कहता कि परिचितों अपरिचितों के बीच भी फलियां बांटी गई। परिचित मीन्स जो हम जिन्हें जानते हैं, अपरिचित जिनको हम नहीं जानते, तो उनको भी क्या करा उन्होंने, सेम की जो फलियां हैं जिसकी सब्जियां बनाई जाती हैं वे बांटी गई। इतना ही नहीं, उसके बंधु बांधवों, मित्रों, मेहमानों, मोहल्ले भर के लोगों द्वारा भी उसके आंगन की फलियां जी भरकर खाई गई। कवि धरती माता की उदारता पर प्रकाश डालता हुआ कहता है कि यह धरती कितनी दानशील है। बेटा ये प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ दालशील नहीं है, दानशील है। यह अपने प्यारे पुत्रों को कितना स्नेह प्रदान करती है। इस संदर्भ में वह अपनी लोभ की प्रवृत्ति और पैसा बोने वाली घटना को स्मरण कर उसकी निंदा करते हैं।
तो ये सब देखकर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने जो सेम की फलियों का जो बीज उन्होंने बोया था और जब उनके पूरे आंगन में सेम की फलियां पूरी तरह से फैल गई, तब उनको अपनी जो घटना थी बचपन की पैसे बोने वाली, उसकी उन्होंने निंदा की कि ये धरती तो बड़ी ही दानशील है, ये धरती तो हमें अपने पुत्रों की तरह स्नेह करती है, और अपने लाभ अपने लालच को उन्होंने उसकी निंदा की। रत्न प्रसाविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अब पंत जी कहते हैं कि सेम की फलियों को देखकर अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि धरती रत्न उपरत्न करती है। इस कारण लोभ और स्वार्थ से रहित होकर हमें इससे सच्ची ममता के बीज बोने चाहिए कि अगर धरती में हम लालच ना करें, क्योंकि धरती क्या है, बहुत ही दानशील है, ठीक है, तो हमें इससे लाभ लालच ये नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। इससे अंकुरित और फलित ममता के दानों को हमें घर घर पहुंचाना होगा। कवि अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि धरती के गर्भ में हमको मनुष्य की शक्ति का बीज बोना चाहिए और उससे उत्पन्न शक्ति की फलियों को घर घर में बांटकर लोगों में समर्थ बनाने का भाव भरना चाहिए। यहाँ बात ना हो के बच्चों बांटना आएगा, ठीक है, घर घर में बात करके लोगों में समर्थ बनाने का भाव भरना चाहिए। तो इस पूरी कविता में आपको ये सीखने को मिला कि हमें धरती से लालच लोभ नहीं करना चाहिए और हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये पाठ ये धरती कितना देती है अच्छे से समझ